दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है फ्राइडे और मैं निकल रही हूँ, शाम हो रही है तो मैं निकल रही हूँ सैलून। मेरे बालों में देखिए बहुत ज़्यादा ग्रेज हो रहे हैं तो थोड़ा रूट टचअप करवाऊंगी और हेयर थोड़ा ट्रिमिंग करवाऊंगी, बहुत शेपलेस हो रहे हैं यहाँ पे। अदर देन दैट हम जब घर वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या हम एज अ फैमिली इन यूएस घर खरीद रहे हैं, और अगर हम खरीद रहे हैं क्या हम फर्स्ट टाइम बायर्स हैं या एक्सपीरियंस्ड बायर्स हैं। तो बने रहिए, चलिए अभी सैलून चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा हेयर ऐसा लग रहा है, एक हेयर कट और रूट टचअप, रेड ह्यू। हाउ इज इट? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बाय द वे, मैंने 2 चीजें खरीदी यहाँ से। मेरा रेगुलर यहाँ से ले रही हूँ मैं आजकल, ये ब्रांड है एल्यूरम। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट। एल्यूरम शैम्पू एंड conditioner. It is about $15 for both shampoo and conditioner, and I am good to go for the next couple of months. कुछ महीनों के लिए मैं all set. घर चलते हैं तो थोड़ी बात करते हैं अबाउट हमारी जो हाउस हंटिंग या हम घर खरीदने का सोच रहे हैं उसके बारे में। एक्चुअली हम लोगों ने काफ़ी टाइम से घर ढूंढना शुरू कर दिया था लास्ट ईयर, प्रॉब्ली अक्टूबर में, और अब ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है और हमको घर नहीं मिला है। हम लोग फर्स्ट टाइम बायर नहीं है क्योंकि हमने 2015 में एक घर खरीदा था यूएस में। हमारा पहला घर था। उस टाइम पे मुझे याद है वी वर द फर्स्ट कपल इन आवर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिन लोगों ने घर खरीदा था। एक रेज्ड रैंच घर। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के घर होते हैं, मैं उसके बारे में भी थोड़ा बात करना चाहूँगी। तो हमारा जो घर था हमने खरीदा था अबाउट $220,000 USD, जो लगभग इंडियन रुपीस में 1.8 करोड़ का था। वो एक नॉन स्कूल डिस्ट्रिक्ट में खरीदा था। तो मैं आपको समझाती हूँ डिफरेंसेस बिटवीन टाइप्स ऑफ हाउसेस और स्कूल डिस्ट्रिक्ट वर्सेस नॉन स्कूल डिस्ट्रिक्ट यूएसए में क्या कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा स्कूल डिस्ट्रिक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो रैंकिंग्स होती हैं 1 to 10, 1 to 50 डिफरेंट एरियाज की। तो हमने जो घर खरीदा था वो किसी भी रैंकिंग में नहीं आ रहा था। हमने जस्ट तब खरीदा था जब साशा जस्ट बॉर्न नहीं हुई थी, और हमें लगा था कि हमें एक रहने की जगह चाहिए जो हम अपना कह सके, अपना घर कह सके। तो जब साशा बड़ी होने लगी तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ये तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं जब हमने घर लिया, हमें इसको अच्छे से स्कूल डिस्ट्रिक्ट में लेके जाना है। तो हम लोगों ने वो घर जो है ज़्यादा इंजॉय भी नहीं किया। 1.5 साल रुके वहाँ पे, और उसके बाद मैं कहीं और मूव हो गई थी। विवेक इंडिया चले गए थे, फिर मैं इंडिया गई विवेक के पास, विवेक यहाँ आ गए यूएस में, मैं थोड़ी देर इंडिया में रुकी। तो ऐसा बैक एंड फोर्थ करते करते क्या हुआ कि वो घर जो है बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगने लगा। हमने टेनेंट्स रखे थे बट उस घर में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ने लगी। तो वी डिसाइडेड कि हम वो घर सेल कर देंगे, और हमने एंड ऑफ 2020 में वो घर बेचा। जबकि यूएस में जो 2020 से मार्केट का सिचुएशन हुआ घरों का, इतना क्रेजी हो गया है कि अब एक घर आता है तो अगर एक घर पोस्ट किया गया कि दिस इज़ अवेलेबल फॉर सेल, उसमें लाइक हजारों बायर्स आ जाएंगे बिड करने। और यहाँ बिडिंग होती है कि आस्किंग प्राइस लेट्स से है 200,000, तो लोग बिड करेंगे डिफरेंट रेट्स ओवर आस्किंग प्राइस। मतलब हमने एक डिस्ट्रिक्ट है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जितने भी घर आए हैं आस्किंग प्राइस से $100,000 मोर जा रहा है। उस वजह से हम लोग अभी तक घर नहीं ले पाए हैं दोबारा यूएस में। अब टाइप्स ऑफ होम्स की बात करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ होम्स जो आप खरीद सकते हैं, लाइक सिंगल फैमिली होम, कॉन्डो
टाउन होम्स एंड अपार्टमेंट्स रहते हैं, बट आप अपार्टमेंट्स यहाँ यूजुअली न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के अलावा इस एरिया में कनेक्टिकट की बात कर रही हूँ, लोग अपार्टमेंट्स नहीं खरीदते हैं, लोग सिंगल फैमिली होम खरीदते हैं, जो कि जो ओनर होता है ही ओन्स द आउटसाइड, इनसाइड एंड एवरीथिंग अराउंड दैट हाउस, कि आपको पूरा वो लैंड भी आपका है, घर जो है वो भी आपका है, अंदर बाहर के सारे मेंटेनेंस सब कुछ आपका है। कॉन्डो ये होता है कि घर चिपके चिपके होते हैं सारे। सिंगल फैमिली होम एकदम सेपरेट होता है, अपना यार्ड होता है, बैकयार्ड होता है, अपना लॉट होता है लैंड का। और टाउन होम्स और कॉन्डो में है कि दोनों चिपके चिपके होते हैं, एक घर के साथ दूसरे घर की वॉल जो है चिपकी होती है। बट कॉन्डो और टाउन होम में क्या डिफरेंस होता है? कॉन्डो में आप सिर्फ अंदर का ओन करते हैं, बाहर का आप कुछ भी ओन नहीं करते। आप एक स्विंग तक नहीं डाल सकते अनटिल अनलेस आप वो HOA जो होता है, जो एसोसिएशन होता है उस कॉन्डो का, उससे परमिशन ना ले, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक वॉल हैंगिंग तक नहीं डाल सकते बाहर, क्योंकि बाहर का एरिया आप ओन नहीं करते। टाउन होम में क्या होता है? आप लैंड भी ओन करते हैं, आप बाहर का भी ओन करते हैं, आप अंदर का भी ओन करते हैं, सारा मेंटेनेंस आपका होता है, बट अगेन वॉल्स जो होती हैं वो चिपक के रहती है। तो हमारा भी इंटरेस्ट है सिंगल फैमिली होम लेने में। टाउन होम और कॉन्डोज भी आ रहे हैं, लेकिन अगेन एक तो वॉल शेयर्ड है और ऊपर से HOA फी देनी पड़ती है दोनों में, टाउन होम में भी और कॉन्डो में भी। मतलब अगर आपका घर समझिए $200,000 का है, उसके ऊपर से मंथली आपको $500 कहीं $300 HOA फी पे करना पड़ता है, सो दैट जो एसोसिएशन है वो आपका लॉन मूव कर जाए, स्नो हो तो स्नो रिमूवल हो जाए। अभी मैं आपको थोड़ी क्लिप्स दिखाती हूँ। हम लोग ने अबाउट एक ही दिन में 4 घर देखे थे। तो ये पहला घर जो हमने देखा वो था रैंच स्टाइल हाउस। इसका प्राइस था 3 करोड़। अच्छा था, बट ये हमारे लिए छोटा लगा। अगला घर कॉलोनियल स्टाइल था, 5 करोड़ का ऑलमोस्ट घर था। बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, इसलिए हमने ड्रॉप कर दिया। सो आज का वीडियो यहीं तक। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैटर्जी डायरीज।